भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया कि दो व्यक्ति हैं जिनके पास समान साधन सामग्री है, फिर भी एक व्यक्ति जय को प्राप्त करता है और दूसरा व्यक्ति पराजय को प्राप्त करता है। भगवान ने उत्तर दिया, सवीर्ये जिनाई अवीर्ये पराजिनाई, यानी जो व्यक्ति पराक्रम करता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वह जीतता है, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, पराक्रम नहीं करता, वह व्यक्ति हार जाता है। जैन धर्म की साधना पुरुषार्थ पर आधारित साधना है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा पंथ की जो आचार्य परंपरा रही है, सभी आचार्यों ने कितना पुरुषार्थ किया है, और पुरुषार्थ का ही यह परिणाम है कि आज 11वीं पीढ़ी तक हम अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार लोगों का आकर्षण बना हुआ है। आचार्य भिक्षु ने पुरुषार्थ किया, रात रात भर जागरण किया, लोगों को समझाया, तत्व बोध दिया, लोगों को सम्यक्ति बनाया, देशव्रती बनाया, महाव्रती बनाया। उन्होंने त्याग के संस्कार लोगों में दिए और रात्रि में जागरण करते थे लोगों को समझाने के लिए, और एक बार सारी रात जागरण करते रहे। प्रतिक्रमण का समय हो गया, संतों को उठाया, उठो संतों, प्रतिक्रमण का समय हो गया है। और संत जैसे ही जागे उठे, पूछा आचार्य भिक्षु से कि आप कब उठे? आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया कि तुम मुझे ये पूछो कि आप कब सोए, यानी सारी रात वे सोए ही नहीं, जागते ही रहे थे, तत्वबोध लोगों को सिखाते रहे। आचार्य भिक्षु ने पुरुषार्थ किया, और उसके बाद में परम पूज्य जयाचार्य को हम देखते हैं। जयाचार्य ने भी सघन पुरुषार्थ किया, और शायद पुरुषार्थ की ही निष्पत्ति है कि वे आचार्य भिक्षु के विचारों को लोगों तक पहुंचा सके, और आचार्य भिक्षु के विचारों को वो लेखनीबद्ध कर सके। विपुल साहित्य का उन्होंने सृजन किया उस समय जब साधन सामग्री की सुविधा नहीं थी, बावजूद उसके उन्होंने श्रम किया, पुरुषार्थ किया, और उनके पुरुषार्थ की एक निष्पत्ति हमारे सामने आई विशाल साहित्य के रूप में। और उस समय में कैसे उन्होंने साहित्य की रचना की, आज तो हम चिंतन करते हैं तब आश्चर्य सा होता है। परम पूज्य आचार्यवर 2 दिन पहले 11 के दिन ही चर्चा कर रहे थे भगवती जोड़ के संदर्भ में। अब भगवती खुद ग्रंथ अपने आप में इतना मोटा ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और जयाचार्य ने उसी ग्रंथ को राजस्थानी भाषा में लिपिबद्ध कर दिया। यानी राजस्थानी भाषा भी कैसी, गद्य भाषा नहीं, पद्य बनाए, और पद्य बना करके लोगों के, जनता के लिए वह पठनीय बना दिया। तो जयाचार्य ने खूब परिश्रम किया, और उसके बाद भी सभी आचार्य पुरुषार्थ करते रहे। परम पूज्य आचार्य वर्ग के द्वारा अनेक बार हम सुनते हैं आचार्य तुलसी के परिश्रम की गाथा। उन्होंने कितना परिश्रम किया,
समाज के परिष्कार के लिए। उन्होंने कितना परिश्रम किया साधु साधियों को का निष्पादन करने में। उस समय की क्या स्थिति थी, हमारी साधियां तो पढ़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुदेव ने सबको प्रेरित किया, सबको प्रोत्साहित किया, और जो एक शब्द नहीं बोल सकती थी उसको योग्य बना दिया, लिखने के योग्य बना दिया, बोलने के योग्य बना दिया। पर यह सब कब संभव बनता है? ये तब संभव बनता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पुरुषार्थ किया था, अनेक दिशाओं में पुरुषार्थ किया था। आगम संपादन हम देख रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान का विकास हम देख रहे हैं, जीवन विज्ञान को हम देख रहे हैं, और वर्तमान में हम श्रम की साक्षात प्रतिमा के रूप में परम पूज्य आचार्य वर का दर्शन कर रहे हैं। कब प्रातः काल 4 बजे उठते हैं और कब तक प्रहर रात्रि नहीं आती, अनवरत कार्य चलता रहता है, और विश्राम के मानो आपको क्षण ही कम मिलते हैं। और विश्राम तो तेरा पंथ के आचार्य सोकर सोने को विश्राम नहीं मानते हैं, उनका विश्राम होता है जो कार्यांतर होता है। यानी अभी प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन के बाद यदि कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में विराज गए, चिंतन करने लगे, तो इसका मतलब कार्यांतर हो गया, और वो कार्य, इस कार्यांतर को ही वे विश्राम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तेरा पंथ धर्म संघ आज प्रगति कर रहा है, उस प्रगति का सबसे बड़ा हेतु है पुरुषार्थ। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, और चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, यदि पुरुषार्थ होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और पुरुषार्थ नहीं होता है तो व्यक्ति है वहां पर ही रह जाता है। स्टीफन हॉकिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, और न्यूटन के बाद कहते हैं उसी का नाम आता है। वह शरीर से हैंडीकैप्ड था, लेकिन उसका मस्तिष्क चलता था और उसकी अंगुलियां सही थी। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ रहता था, नर्स कंपाउंडर उसकी सेवा में रहते थे, लेकिन अंगुली का कमाल है, वो पुरुषार्थ करता रहा उस स्थिति में भी। और वह लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, और उसने कितनी किताबें लिखी है, कितना वैज्ञानिक जगत में कितना नया उन्होंने चिंतन दिया है। यदि वह पुरुषार्थ नहीं करता, वह यह सोच लेता कि मैं कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कर सकता, तो शायद वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने हर चुनौती को अपने जीवन में स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार करके वह आगे बढ़ता रहा। शैक्षणिक जगत में भी विकास करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है, और विद्यार्थी के लिए तो कहा जाता है सुखार्थीनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, कुतः सुखम। यदि एक विद्यार्थी है तो उसे सुख कहाँ से मिलेगा? उसे तो अनवरत परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ेगा, और यदि वह परिश्रम नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वास्तव में वह विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी परिश्रम करता है, परिश्रम के आधार पर वह आगे बढ़ सकता है, और विज्ञान की अनेक शाखाओं का ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध हो रहा है, जो स्वयं पुरुषार्थ का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और हम सबको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम सही दिशा में अपना पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम।